हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम गर्ल्स वर्दी के प्ले को डिस्कस करने वाले हैं और उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, तो इसी स्ट्राइफ को ही देखने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम इस स्ट्राइफ के बारे में क्या जानेंगे कि ये एक ड्रामा है। सबसे पहले ये जानेंगे, 1 मिनट। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये एक ड्रामा है एंड दूसरा क्या एक फैक्ट हो जाएगा, 3 एक्ट प्ले है। ये 1909 में आया था, ये आपने ध्यान रखना है। द प्ले शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर क्लास। तो ये जो प्ले है इसमें क्या दिखता है, कैपिटल और लेबर क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। तो ये इस प्ले की थीम है, आप इसको याद रख सकते हैं। इस प्ले की थीम क्या है, तो कभी भी एग्जाम में अगर ये आया तो एग्जाम में ये आएगा कैपिटल एंड लेबर क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस प्ले में शो होता है, तो इस स्ट्राइफ में होता है। इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं जॉन एंथनी। जॉन एंथनी कौन है, तो चेयरमैन ऑफ द ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स। ये कंपनी का नाम है, ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स, ये उसके चेयरमैन हैं जॉन एंथनी। दूसरे नंबर पे है एडगर एंथनी। ये कौन रहते हैं, ये जॉन एंथनी के बेटे रहते हैं, हिज सन। आगे हम देखेंगे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कंपनी के निदेशक कौन है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, तो ये देख लेते हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं फ्रेडरिक एच वेल्डर, विलियम स्कैंटलबरी, ओलिवर वैंकलिन। ये तीनों कौन है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन है हेनरी टेंच। ये कौन है, ये सेक्रेटरी हैं, ये आपने देखना है। कंपनी के मतलब जो सेक्रेटरी हैं हेनरी टेंच। फ्रांसिस अंडरवुड सीई, ये कौन है, ये मैनेजर हैं, आपने देखना है। सीमन हार्नेस, ये कौन है, ये ट्रेड यूनियन ऑफिशियल हैं, ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। ओके, आगे हम देखेंगे और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें। द वर्कमैन्स कमेटी, जो लेबर क्लास के जो लेबर थे इस प्ले में, स्ट्राइफ में, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे जेम्स ग्रीन, यहाँ पे देखेंगे जेम्स ग्रीन है, डेविड रॉबर्ट्स हैं, जॉन बल्गिन है, हेनरी थॉमस है, जॉर्ज रॉस है। ये कौन है, ये वर्कमैन कमेटी के सदस्य हैं सब, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं वर्कमैन एट द ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स। तो ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स, इस कंपनी में जो वर्कमैन थे वो कौन कौन वर्कमैन है, तो हेनरी रॉस है, लेविस जैगो है, इवॉन्स है, ब्लैक स्मिथ डेवियस है, रेड हेयर्ड यूथ है, ब्राउन है। ये सारे वर्कमैन हैं इस कंपनी के। ओके, इस कंपनी के ये सारे वर्कमैन हैं। आगे हम देखेंगे, आगे है अपना यहाँ पे फ्रॉस्ट, वैलेट टू जॉन एंथनी। ओके, तो फ्रॉस्ट हैं ये वैलेट टू जॉन एंथनी के हैं। एनिड अंडरवुड कौन है, ठीक है, फ्रॉस्ट कौन है, ये वैलेट टू जॉन एंथनी के सेवक हैं। वैलेट मतलब क्या होता है, सेवक हैं। एनिड अंडरवुड ये कौन है, ये भी एक कैरेक्टर है। एनिड अंडरवुड ये फ्रांसिस अंडरवुड की वाइफ हैं और डॉटर ऑफ जॉन एंथनी की बेटी भी हैं। एनी रॉबर्ट्स कौन है, तो ये वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट्स जो मजदूरों का वो होता है, लीडर होता है, उसका नाम है डेविड रॉबर्ट्स और उनकी वाइफ का नाम है एनी रॉबर्ट्स, ये ध्यान रखना है। मेस थॉमस कौन है, तो मेस थॉमस है ये हेनरी थॉमस की बेटी हैं, डॉटर ऑफ हेनरी थॉमस। मिसेस रॉस ये कौन है, ये जॉर्ज एंड हेनरी रॉस की मदर हैं। मिसेस बल्गिन कौन है, तो जॉन बल्गिन की वाइफ हैं ये। मिसेस यो कौन है, ये वर्कमैन की वाइफ हैं। और आपने आगे देखना है पार्लर मेड ये कौन है, टू द अंडरवुड। ओके, अ पार्लर मेड टू द अंडरवुड जैन कौन है, ये मेज का भाई है जैन। अ बॉय ऑफ 10, अ क्राउड ऑफ मेन ऑन स्ट्राइक, जो स्ट्राइक में सभी लोग बैठे हैं भीड़ लगा के। तो ये हो गए कैरेक्टर्स हो गए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस स्ट्राइक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, की नोट्स हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो आपका फैक्ट है वो क्या है, स्ट्राइफ इज़ अ प्ले बाय। स्ट्राइफ जो प्ले है एक प्ले है और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो गर्ल्स वर्दी के द्वारा। नेक्स्ट वन है स्ट्राइफ इज़ अ डैश प्ले। तो स्ट्राइफ कितने एक्ट का प्ले है, 3 एक्ट का प्ले है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन क्या है, स्ट्राइफ वॉज
स्ट्राइफ वॉज गोल्सवर्दीज, तो ये गोल्सवर्दी का थर्ड प्ले है स्ट्राइफ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी वॉज द सिल्वर बॉक्स। गोल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? सिल्वर बॉक्स है, जो कब आया था? 1906 में आया था। द सेकेंड प्ले ऑफ गोल्सवर्दी वॉज जॉय, और गोल्सवर्दी का सेकेंड प्ले कौन सा है? जॉय है, जो 1907 में आया था। एंड आपका जो थर्ड प्ले है वो आपका स्ट्राइफ है, ये थर्ड प्ले में आता है। इसे आपने थर्ड प्ले पे ध्यान रखना है कि ये थर्ड प्ले में आता है, 1909 में आता है। 3 एक्ट प्ले है ये। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि सिल्वर बॉक्स जो आपका 1906 में आया था ये बहुत ही सक्सेसफुल था, बट जो जॉय आया था 1907 में ये फेल्योर था गोल्सवर्दी का। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। ओके, द प्ले स्ट्राइफ वॉज प्रोड्यूस्ड इन, जो प्ले है स्ट्राइफ ये प्रोड्यूस कब हुआ था? 1909 में आया था। नेक्स्ट वन है विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर्स, तो ये वही क्वेश्चन आ गया है। ये टाइटल है इस प्ले का, टाइटल नहीं बोल सकते, थीम बोल सकते हैं। इस प्ले का थीम है। तो गोल्सवर्दी की किस प्ले में कैपिटल एंड लेबर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस में होता है? तो स्ट्राइफ में होता है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। द प्ले स्ट्राइफ वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन लंडन एट द, तो ये जो प्ले है स्ट्राइफ ये पहली बार लंदन में प्रोड्यूस कब किया गया था? लंदन में कहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था और कब किया गया था ये बताना है। तो ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर और 9 मार्च 1909 में, तो ये ध्यान रखना है 9 मार्च 1909 में ये ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर लंदन में प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि परफॉर्म्ड हुआ था। नेक्स्ट वन है इन विच थिएटर ऑफ न्यूयॉर्क गोल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ वॉज प्रोड्यूस इन द बिगिनिंग। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि गोल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ है वो शुरुआत में न्यूयॉर्क के किस थिएटर में तैयार किया गया था? तो न्यूयॉर्क की बात हो रही है, तो द न्यू थिएटर ऑन 17 नवंबर 1909 में, तो 17 नवंबर 1909 को न्यू थिएटर में ये तैयार किया गया था। गोल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, इसकी जो शुरुआत थी वो इस थिएटर में तैयार किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी सोज अ प्रोलॉन्ग्ड अनऑफिशियल स्ट्राइक एट अ फैक्ट्री। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कौन सा प्ले है जो एक कारखाने में लंबे समय तक चली अनौपचारिक हड़ताल को दर्शाता है, एक अनऑफिशियल स्ट्राइक को दर्शाता है। कौन सा प्ले है? तो स्ट्राइफ ही है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी वाज रिवीव्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स प्रिंटेड इन द टाइम्स व्हेन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि गोल्सवर्दी का किस प्ले की रिवीव्ड द टाइम्स ऑफ छपे द टाइम्स में छपे निम्नलिखित शब्दों में की गई, यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि गोल्सवर्दी का कौन सा ऐसा प्ले है जिसकी समीक्षा, रिवीव्ड मतलब क्या होता है हिंदी में देखेंगे तो समीक्षा, ओके, समीक्षा की गई किसमें? द टाइम्स में। इसको जो टाइम्स है प्रिंटेड है निम्नलिखित शब्दों में की गई। क्या कहा गया? व्हेन एन आर्टिस्ट ऑफ मिस्टर गोल्सवर्दीज हाई एंडीवर, कहा जा रहा है कि जब श्री गोल्सवर्दी के उच्च प्रयास, मेंटल इक्विपमेंट यानी कि मानसिक उपकरण, एंड टेक्निकल स्किल और तकनीकी कौशल का राइट्स अ प्ले लाइक स्ट्राइफ, और एक तकनीकी कौशल का एक कलाकार स्ट्राइफ जैसा नाटक लिखता है। ही हैज़ डन मच मोर दैन राइट अ प्ले, वो क्या तो उसने एक प्ले लिखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। ही हैज़ रेंडर्ड अ पब्लिक सर्विस, उसने सार्वजनिक सेवा प्रदान की है। तो किस प्ले की बात हो रही है ये? तो यहाँ पे किस प्ले की रिवीव्ड किया गया था? द टाइम्स में, और यही शब्द लिखा गया था, तो स्ट्राइफ की बात हो रही है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट वन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स। तो ये जो कंपनी है टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स जहाँ पे ये स्ट्राइक हो रहा है, इसके चेयरमैन कौन है? तो जॉन एंथनी है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। द एक्शन ऑफ द प्ले स्ट्राइफ टेक्स प्लेस ऑन, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 11 का क्या कह रहा है कि जो प्ले है स्ट्राइफ की जो एक्शन हुआ वो कब हुआ था, यानी कि प्ले में स्ट्राइफ में वो स्ट्राइक वाला हड़ताल कब हुआ था? तो 7 फरवरी एट द टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। कब हुआ था? तो 7 फरवरी को इंग्लैंड और वेल्स की सीमा पर टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक्शन होता है। नेक्स्ट वन,
वेयर स्ट्राइक हैज़ बीन इन प्रोग्रेस थ्रू आउट द विंटर। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पूरे विंटर में कहाँ स्ट्राइक चलती रही है, कहाँ पे स्ट्राइक चलती रही है। तो स्ट्राइक में चलती रही है, कहाँ पे चलती रही है, तो टिनाथा टिन नेट वर्क्स में चलती है, यानी कि उस कंपनी में चलती रही है। हु इज़ एडगर एंथनी। एडगर एंथनी कौन है, तो ये कौन है, ही इज़ द चेयरमैन सन एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो ये चेयरमैन यानी कि जो जॉन एंथनी है उनके बेटे हैं और एक डायरेक्टर में से एक हैं। नेक्स्ट वन है हु इज़ एनिड अंडरवुड। एनिड अंडरवुड कौन है, तो सी इज़ द वाइफ ऑफ फ्रांसिस अंडरवुड। ये फ्रांसिस एनिड अंडरवुड कौन है, ये फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी है एंड द डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, और जॉन एंथनी की बेटी भी है। जॉन एंथनी कौन है, चेयरमैन है इस कंपनी के। नेक्स्ट वन, विच कैरेक्टर इन द प्ले इज प्रेजेंटेड एज लीन cadaverous and complaining with drooping grey mustache। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि प्ले में किस कैरेक्टर को झुकी हुई, लीन मतलब क्या होता है, झुकी हुई, भूरी, ग्रे मोस्टासिस। मस्टासिस मतलब क्या होता है, मस्टासिस मतलब मूछें। तो प्ले में किस कैरेक्टर को झुकी हुई भूरी मूछों के साथ दुबला, मुर्दा और शिकायतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो फ्रेडरिक एच वेल्डर को किया गया है। नेक्स्ट वन है हु इज़ फ्रेडरिक एच वेल्डर। तो ये फ्रेडरिक एच वाइल्डर ये हैं कौन, ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स। तो ये कौन है, ये टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स के डायरेक्टर में से एक हैं। नेक्स्ट वन है हु एड्रेसेस द वर्कर्स ऑफ द कंपनी एज पुअर डेविल्स। ये मैंने कम्युनिटी में भी पूछा था। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको पुअर डेविल्स कह के कौन एड्रेस किया है, तो विलियम स्कैंटलबरी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है हु इज़ द लीडर ऑफ द वर्कमैन्स कमेटी। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो वर्कमैन कमेटी यानी कि जो मजदूर समिति का लीडर कौन था, तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है, डेविड रॉबर्ट्स हैं। कौन है, डेविड रॉबर्ट्स हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट्स। तो डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ का नाम क्या है, एनी रॉबर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द साइमन हार्नेस कौन है, हु इज़ साइमन हार्नेस कौन है, तो ही इज़ अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। वो कौन है, वो ट्रेड यूनियन पदाधिकारी हैं, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है यहाँ पे, इन विच मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड। तो किस मीटिंग में ये डिसाइडेड किया गया था, दैट अ स्पेशल मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 7 Feb एट द रेजिडेंस ऑफ मैनेजर टू रिजॉल्व द इशू ऑफ स्ट्राइक। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि जो स्ट्राइक के मुद्दे को सुलझाने के लिए 7 फरवरी को प्रबंधक के आवास पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसा किस मीटिंग में हुआ था, तो 31 जनवरी में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइडेड हुआ था। नेक्स्ट वन पे आते हैं, हु कैलकुलेट्स द लॉस ऑफ द टिनाथा कंपनी ओवर 50,000 पाउंड बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि स्ट्राइक के कारण टिनाथा कंपनी को 50,000 पाउंड से अधिक के नुकसान की गणना कौन करता है, कौन कैलकुलेट करता है, तो हेनरी टेंच करता है। ध्यान रखना है, हेनरी टेंच नाम का कैरेक्टर भी आपके स्ट्राइक में है। तो हेनरी टेंच कौन है, तो ये टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स के सेक्रेटरी हैं, यह आपने ध्यान रखना है अभी जैसे कि हमने पढ़ा। नेक्स्ट वन पे आते हैं, 1 मिनट। द स्ट्राइक इन द टिनाथा टिन कंपनी हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस। तो जो टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स कंपनी में जो स्ट्राइक हो रहा था, यहाँ पे बात यही हो रही है, वो कब से जारी है, तो अक्टूबर लास्ट ईयर। कब से जारी है, पिछले साल अक्टूबर से ही ये स्ट्राइक जारी है। ओके, नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइनें कौन कहता है, इट हैज़ बिन सेड मतलब ऐसा कहा गया है कि मास्टर्स एंड मेन आर इक्वल। जो मालिक होते हैं यानी कि जो स्वामी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो इक्वल होते हैं, सामान्य होते हैं। देयर कैन ओनली बी 1 मास्टर इन अ हाउस। आगे क्या कह रहे हैं कि एक घर में केवल एक ही मालिक हो सकता है। वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल। ये सारा क्या है, स्टेटमेंट है कि जहाँ पे 2 आदमी मिलेंगे और रूल कौन करेगा, जो बेटर मैन होगा वही रूल करेगा। इट हैज़ बीन सेड, ऐसा भी कहा गया है, द कैपिटल एंड लेबर हैव द सेम इंटरेस्ट। ऐसा भी कहा गया है कि जो कैपिटल है और जो यानी कि
जो पूंजी है और श्रम के हित समान है। दियर इंटरेस्ट आर एज वाइड अशंडर एज द पोल्स। आगे क्या कहा गया है, ये भी कहा गया है कि उनका जो हित है वो ध्रुवों की तरह व्यापक है। इट हैज़ बीन सेड, ऐसा भी कहा गया है कि द बोर्ड इज़ ओनली पार्ट ऑफ अ मशीन। जो बोर्ड है वो सिर्फ मशीन का एक हिस्सा है। वी आर मशीन, हम मशीन है। इट ब्रेन्स एंड साइन वेज, यानी कि साइंस, यानी कि हम मशीन है और इसके जो मस्तिष्क हैं और नसें हैं। इट इज़ फॉर अस टू लीड एंड टू डिटरमिन व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट टू डू विदाउट फियर। आगे क्या कहा जा रही है, हमारे लिए है, यानी कि नेतृत्व करना और ये निर्धारित करना कि क्या किया जाना है और क्या करना है। इट विदाउट फियर आर फेवर, बिना किसी डर के या बिना किसी पक्षपात के। फियर ऑफ द मन, मनुष्यों का डर यानी कि पुरुषों का डर। फियर ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो शेयर धारक होते हैं उनका डर। फियर ऑफ आवर ओन शेडोज, अपनी ही परछाई का डर। बिफोर आई एम लाइक दैट आई होप टू डाई, इससे पहले कि मैं हूँ इस तरह, मैं मरने की आशा करता हूँ। ऐसा कौन कहता है, तो जॉन एंथनी की ये सारी बातें हैं, ये सारा स्टेटमेंट है। ओके, तो ये थे स्ट्राइव के कुछ कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका इस वीडियो में डिस्कस हो गया है। तो अगर आप स्ट्राइव का ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइव के कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। हाँ, कुछ स्टेटमेंट है जो लोगों ने इस कैरेक्टर ने कहे हैं वो हम पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट ऑलरेडी। तो इस प्ले में जहाँ से भी क्वेश्चन बनते थे वो सारा ही क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप मेरे, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इस वीडियो के लिंक में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज़रूर होगा, वहाँ पे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।